जजवार अमर वाणी अमर कोट में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन के शुरुआत करबो, फिर सबले पहले देख लेते आज के खास खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में बिताई रात। जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में हुई शामिल। नक्सल एरिया के कैंप में बिताई रात। सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा घलो रही मौजूद। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल के बैठक आज। शीतकालीन सत्र ले लेके करही चर्चा। कांग्रेस विधायक दल के बैठक मझनिया 12 बजे हुई। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल राइस मिलर मन के लिए इस बैठक मिलर हुई शामिल। राइस मिलर मन धान उठावला लेके दिन सहमति। निकाय पंचायत चुनाव ले पहली कांग्रेस की रणनीति। कांग्रेस ले बाहर हुए नेता मन के होही पार्टी में वापसी। सचिन पायलट कांग्रेस प्रवेश न लेके बनाई समिति। चिरमिरी में साजा पहाड़ के जंगल में घूमा थे बाघिन। दहशत में ग्रामीण। पिछले 5 दिन ने इलाका में घूमा थे बाघिन। और आज बुलेटिन में सबले पहली बात करबो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरा के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपन 2 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ पहुंचिन। देर रात लगभग 1 बजे के 10 मिनट में रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट में अमित शाह पहुंचे। एयरपोर्ट में सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वोमन के स्वागत करीन। तस्वीर आप मन तक पहुंचा दन। एयरपोर्ट ले अमित शाह रात्रि विश्राम बर नवा रायपुर स्थित मेफेयर रिसोर्ट पहुंचे। तो अपन दौरा में छत्तीसगढ़ के दौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात पहुंचे। तस्वीर आप मन देखा तो राष्ट्र गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण समारोह में शामिल हुई। रायपुर में राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण समारोह का आयोजन हुई। यह कर संगी बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में घलो शामिल हुई। कमांडर्स और जवान मन ले भेंट करही, ओकर बाद डिनर घलो करही। अमित शाह जगदलपुर में शौर्य भवन घलो जाए। अमित शाह काली एक पुलिस कैंप के निरीक्षण करी। केंद्रीय गृह मंत्री के संग सीएम साय घलो ये बेरा मौजूद रही। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ परिहार अमर करा ये बेरा लाइव जुड़ा थे। सीधा वुमन का रुख कर लेते हैं। सौरभ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। रात वुमन बिताए हैं छत्तीसगढ़ में। आज के हमन पूरा होकर कार्यक्रम के बात करबो तो कौन तरह आज दिन भर वुमन के कार्यक्रम रही। बिल्कुल, देखो श्रवण, सबसे पहले तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर स्थित जो पुलिस परेड ग्राउंड है वहां पर सबसे प्रमुख जो कार्यक्रम है आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति जो निशान अलंकरण समारोह है अर्थात जो प्रेसिडेंट कलर्स प्रोग्राम है वहाँ शामिल हुई। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़े उपलब्धि है कि राष्ट्रपति के द्वारा जिन्हें छत्तीसगढ़ के पुलिस जिन्होंने बेहतर काम किए हैं पिछले कई साल से वही देखते हुए ये अवार्ड दिए जावत है। और ये कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा ये तमाम रही। और एक पहले कि आप देखो कि पुलिस परेड ग्राउंड ला पूरी तरीके से जो है सजाए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हुई, मार्च पास्ट है और एक अलावा सलामी भी जिन्हें दिए जाही और भी अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए। आप देखो इधर कि यहाँ पर लाल किला के तर्ज पर एक ये भी बनाए गए डिज़ाइन दिए गए ताकि यहाँ पर ये एहसास हो सके कि किस तरीके से पुलिस ले जो सम्मान मिले हो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ी बात है। और बाद ये कार्यक्रम लगभग 11 बजे शुरू हुई और 11 बजे से 1 बजे तक के चली। और बाद गृह मंत्री अमित शाह लगभग 3 बजे जगदलपुर पहुंची, जहां जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक खेल के आयोजन किए गए हैं। पहली बार इस तरीके के आयोजन किए गए बस्तर जैसे क्षेत्र में, जहां पर लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा वहां के प्रतिभागी शामिल हो रही से लगभग 1 महीने से ज़्यादा दिन तक ये कार्यक्रम चले हैं। बस्तर ओलंपिक के समापन में गृह मंत्री अमित शाह जी ने शामिल हुई। और साथ जिन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गृह मंत्री भी रही। और अलावा फिर जिन्हें वहाँ समापन
समापन समारोह के बाद अवार्ड दे के बाद जिन्हें जिन अलग अलग राज्य से जिन कभी उग्रवादी रही से जिन कभी बंदूक उठा रही से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के खिलाफ समाज के मुख्य धारा से निरी से ऐसा लोगों ला भी बुलाए गए। खबर की याद हुई आपका कि नक्सल छत्तीसगढ़ बस्तर में बहुत ज़्यादा है, तो कैसे रोके जा सके आम आदमी के विचार ला जिन्हें कैसे मुख्य धारा में वहाँ के जिन्हें जोड़े जा सके ओला लेके जिन्हें चर्चा करना है। और बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिन्हें पुलिस कमांडर्स और जिन पुलिस जवान जिन्हें नक्सल मोर्चा में डटे हुए हो लगातार सफलता मिला थे, ऐसा जवान मन के ऐसा कमांडर मन के हौसला अफजाई करे बर ओकर से मुलाकात बरी करी और साथ जिन्हें डिनर भी रात्रि भोजन भी जिन्हें करी। तो आज के पूरा कार्यक्रम हो गया और शौर्य भवन भी जाही जगदलपुर में जहाँ शौर्य भवन है वहाँ भी जाही। और बाद जिन कल के कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह के तो एक कैंप के निरीक्षण भी करी। आप याद हुई कि जब से एक साल हो गए सरकार ला लगभग 250 से ज़्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं, 1500 से ज़्यादा नक्सली आत्मसमर्पण या उनकर गिरफ्तारी हुए। तो यही ला लेके और कैसे जिन्हें बेहतर तरीके से आम आदमी के पास जाया जा सके, बस्तर में आदिवासी मन के पास जाया जा सके और एहसास दिलाया जा सके कि ये सरकार है जिन्हें उखरे बार काम करा थे। तो ओला लेके कैंप के निरीक्षण करना है। नियत ने लानार योजना भी चला थे, तो ऐसे लोगों से भी मुलाकात करी जेला ये योजना के लाभ मिला थे। और बाद जिन्हें यहाँ रायपुर आई कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस कैंप के निरीक्षण करे के बाद और वहाँ के जिन पुलिस जवान और जिन शहीद हुए उखर परिजन से मुलाकात करे के बाद या नक्सल हमला में जिखर जिन दिव्यांग जन हो चुके हैं उखर से भी मुलाकात करी। और बाद कल आई और बाद LWE की बैठक ली। और बाद लगभग शाम को 5 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली रवाना हो जी। तो आप सोच सकता हो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तीसरा बार जिन्हें छत्तीसगढ़ दौरा एक साल में और खासकर नक्सल मोर्चा लेके जिन्हें मार्च 2026 तक के डेडलाइन भी दिए जा चुके कि हमला कैसे खत्म किए जाना है और लगातार सफलता भी मिला थे। तो कहीं ना कहीं जिन पुलिस जवान डटे हैं वहाँ पर नक्सल मोर्चा में जिन लगातार सफलता मिला थे उखर ने हौसला अफजाई करी। और एक पहले कि आप दिखा देते यहाँ पर ये पुलिस परेड ग्राउंड पूरी तरीके से सजा दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब आई यहाँ पर था और प्रेसिडेंट जिन कलर्स अवार्ड है उखर से सम्मानित किए जा है। बिल्कुल सौरभ, तो कुल मिला के देखिए तो कई मायने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरा महत्वपूर्ण है। हर एक अपडेट हमन सलग दर्शक मन तक पहुंचाते रहे वो मन के दौरा ले जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के अमर जुड़े पर और ये पूरा जानकारी पर। रायपुर ले खबर है कांग्रेस विधायक दल के आज बैठक हुई, शीतकालीन सत्र लेके चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक दल के बैठक बजनिया 12 बजे हुई। तो अब ये बड़े खबर है रायपुर ले जहां शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष ला कौन कौन मुद्दा में घेरे जा ये ला लेके एक रणनीति तैयार हुई। शीतकालीन सत्र ला लेके चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक दल के बैठक आज बजनिया 12 बजे हुई, जेमा कौन कौन मुद्दा में सरकार ला घेरना है, कौन मुद्दा उठाना है सदन में, ये सब ला लेके जो है आज रणनीति तैयार करे जाएगी। खबर रायपुर ले जहां मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल राइस मिलर मन के संग बैठक करे है। बैठक में कुछ जिला के राइस मिलर शामिल हुए। राइस मिलर मन धान उठावला लेके सहमति दे है। बैठक में पूर्व बीजेपी विधायक सौरभ सिंह और भूपेन्द्र सवन्नी गहलोत मौजूद रहे। प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ये में शामिल नहीं हुए। इस पर राहत की बात यह है कि धान उठाव पर राइस मिलर मन अपन सहमति दे है। सल्लग गिला लेके चिंता की बात आगू आत रही से कि सल्लग जो खरीदी केंद्र है वो में धान मन जमा है, ऐसे में अब धान उठावला लेके मिलर मन सहमति दे। बैठक में पूर्व बीजेपी विधायक सौरभ सिंह और भूपेन्द्र सवन्नी गहलोत मौजूद रही। प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी बल्कि ये शामिल नहीं रहे। सुकमा ले बड़े खबर है जहां सुरक्षा बल मन 7 नक्सली गिरफ्तार करे है। गिरफ्तार नक्सली मन ले विस्फोटक सामान बरामद करे गए है। जिला बल कोबरा 201 और सीआरपीएफ की यह कार्रवाई है। सबो झल्ला घेराबंदी करके गिरफ्तार करे गए है। एसपी किरण चौहान ये कर पुष्टि करे है। जगरगुंडा इलाका के ये पूरा मामला है। खबर बिलासपुर ले जहां बुलडोजर कार्रवाई के बेरा जम के हंगामा होगी से स्थानीय लोगन निगम के अमला के संग झड़प हुई से तस्वीर आपने देखा था। निगम अमलाओं पर हमला करे की कोशिश हो है। असल में बनत मंदिर के स्ट्रक्चर ऊपर निगम डहाल ने बुलडोजर चलाए गए। ये बताया जाता है कि सरकारी जमीन में कब्जा करके ये मंदिर बनाया जाता है।
सकरी हाफा रोड में निगम की टीम कार्रवाई करी। जेन मेरा ये हंगामा के तस्वीर देखे बता। खबर कवर्धा ले है जी। 24 संदिग्ध लोगन ऊपर कार्रवाई करेंगे। बाहरी और बिना वैध दस्तावेज के रहिया मन ऊपर कार्रवाई हुए है। BNSS के धारा 188 के तहत कार्रवाई करेंगे। 2 दिन के अंदर 39 संदिग्ध लोगन ऊपर कार्रवाई करेंगे। कबीरधाम पुलिस के सल्लक कार्रवाई जारी है। प्रदेश में अवैध रूप ले राहत बांग्लादेशी रोहिंग्या और अन्य संदिग्ध मल्ला खोजे बर दुर्ग पुलिस बड़े ऑपरेशन चलाते। अभियान के दूसरे दिन पुलिस की टीम 2 अलग अलग बस्ती में सर्चिंग करे। अभियान में 1 घंटा के बेरा ही 25 लोग संदिग्ध लोगन मिलिन, जौन के ना तो आधार कार्ड रही और न ही कोनो पहचान के दस्तावेज। ये बेरा अवैध रूप ले बसे बस्ती के 200 ले ज्यादा घर के चेकिंग करेगी। सब वुमन के दस्तावेज के जांच करेगी। ये थी कवर्धा जिला में गलो बिना वैध अनुमति के राहत 24 संदिग्ध मनखेला चिन्हांकित करेगी और वुमन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगी। जांच में सबों का निवास ले संबंधित कोनो प्रकार के वैध दस्तावेज नहीं पाएगी। 15 मले 13 संदिग्ध कवर्धा शहर और आसपास के रही हैं। कबीरधाम पुलिस 2 दिन के अंदर 39 लोगों पर कार्रवाई करे है। सूचना के आधार पर और ऐसे जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके आधार पर हम ये चेकिंग लगातार जारी रखेंगे और हमारी टीमें लगातार काम करती रहेगी। जो भी इस तरह के बाहर के लोग हैं जो बिना किसी सूचना के, बिना किसी मुसाफरी दर्ज कराए यहाँ पर रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिना वैध दस्तावेज के या बिना वैध पहचान के हमारे जिले के बहुत अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। आज उनके खिलाफ जो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश मिलने पर में कार्रवाई की गई है और लगभग कवर्धा में 13 संदिग्ध लोगों के खिलाफ और थाना चिल्फी में 2 लोगों के खिलाफ में 128 BNS के तहत कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हुआ थे। 4 बैठक वाला यह सत्र में कई महत्वपूर्ण काम होने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बताएं कि यह सत्र में सरकार डाहर ले 4 संशोधन विधेयक पेश करे जाए। ये में पहली विधेयक विधानसभा सदस्य मन के वेतन भत्ता और पेंशन ल लेके है। 1 विधेयक में भू राजस्व संहिता में संशोधन के है। 2 विधेयक नगर पालिका और नगर पालिका अधिनियम के संशोधन के है। ये कर अलावा वित्तीय साल 2024-25 के दूसर अनुपूरक बजट घलो पेश करे जाए। 4 बैठक वाला यह सत्र में विधानसभा सदस्य मन 814 प्रश्न लगाए हैं, जबकि ध्यानाकर्षण के 140 प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय प्राप्त हुए हैं। ये कर अलावा 12 अशासकीय संकल्प शून्यकाल के 12 सूचना और 57 याचिका प्रस्तुत करे जाए। यह सत्र में 2 पूर्व सदस्य के निधन के घलो उल्लेख करे जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा वेतन भत्ता पेंशन संशोधन विधेयक 2024 क्रमांक 9 2024, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2024, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 संभावित, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 संभावित में हैं। अन्य कार्य इस सत्र में माननीय सदस्यों से प्रश्नों की कुल 814 सूचनाएं प्राप्त हुई है। कोंडागांव के फरसगांव विकासखंड के बंगोली गांव में शौचालय की चोरी के मामला अगुआ है। असल में शौचालय की चोरी ला लेके सरपंच मनायाबाई कुर्रामपुर, सरपंच रामलाल कुर्राम और दूसरा ग्रामीण मन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच के पूर्व सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीण मन पूर्व सरपंच सुखा सिंह नेताम ऊपर आरोप लगाए कि वोमन के कार्यकाल के बेरा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वीकृत शौचालय खाली कागज में बने हैं। भौतिक रूप ले एक भी शौचालय नहीं दिखाए। शिकायतकर्ता मन के आरोप है कि शौचालय निर्माण के काम के नाव में लगभग 30 लाख रुपया के गबन करे गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी धनराशि के बावजूद 90% ग्रामीण मन के घर में शौचालय नहीं बनने हैं। संग ही शौचालय निर्माण के राशि घलो हितग्राही मल्ला नहीं देगिस। अतने ग्रामीण मन दूसर विकास काम में घलो अनियमितता के आरोप लगाए हैं। अब अधिकारी जांच के बाद कहा थे। ग्राम पंचायत बंगोली में 15-16 से लेकर 20 तक जो शौचालय बनना था स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और जैसे 20 आ गए ना, हमारे गांव का शौचालय ही गायब हो गया। कौन कहाँ चोरी हो गया? तो शौचालय का राशि गबन किए हैं। और कौन किया है? सुखा सिंह नेताम और राजू सूरी, सचिव राजू सूरी। ग्राम पंचायत बड़े ओड़ा गांव के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें जांच दल द्वारा
वसूली की संबंधित सरपंच और सचिव के खिलाफ रिपोर्ट और उनके खिलाफ शिकायत सही पाई गई है, इसमें सरपंच और सचिव के विरुद्ध नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में ठंड अपन असर दिखाना शुरू कर दे है। मौसम विभाग सरगुजा संभाग पर शीतलहर की चेतावनी जारी करे है। बलरामपुर में तापमान 2.9 डिग्री दर्ज करे गए है, जो पूरा राज्य में सबले कम तापमान है। यहाँ बर्फ के पतला चादर घलो बीच गए है। अंबिकापुर में 4.5 डिग्री दर्ज करे गए। सूरजपुर में 4.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड करे गए है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाका में घलो तापमान में गिरावट के दौर लग जारी है। रायपुर में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री तक पहुंच गई। दुर्ग जिला में 10 और बिलासपुर में 11.2 डिग्री तापमान दर्ज करे गए हैं। मौसम के मिजाज के अंदाजा यही बात लगाए जा सकते कि मझनिया घलो सर्द हवा चलाते, जेका ले बाचे बर लोगन गर्म कपड़ा के सहारा लेवत है। ये करसंगी अलाव के सहारा लोगन ठंड ले बाचे बर लेवत है। मौसम विभाग के अनुसार अवैया 3 से 4 दिन तक ऐसी स्थिति रहे की संभावना है। अलर्ट जो जारी किया गया है ये सरगुजा संभाग में है। सरगुजा, अपना बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, पेंड्रा मरवाई, जशपुर, इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया था। आज का जो तापमान है अंबिकापुर का 4.5 है, जो शीतलहर की स्थिति है।